हेलो एंड वेलकम टू डेविडोनास टैरो। आज हम करने वाले हैं ए पिकअप आइल रीडिंग और इस पिकअप आइल रीडिंग का क्वेश्चन है कि आपका एक्स आपके लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रेडी किए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। पहले कि हम रीडिंग शुरू करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करें। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करता है आप उनको खुद के लिए रखिए और बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो भी पाइल्स रेडी किए हैं उसके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप चाहे तो 2-3 मिनट इस पर मेडिटेट कर सकते हैं और उसके बाद वो वाला पाइल चूज़ कर सकते हैं जो आप सबसे ज़्यादा आकर्षित आपको लगता है। तो फिर आप पाइल्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। देखते हैं कि कार्ड में क्या बताया है कि आपके एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं, हाँ या ना, और अगर आ रहे हैं तो फिर कैसे आ रहे हैं और कब तक आ रहे हैं। ओके, तो आपका कार्ड आया है द वर्ल्ड कार्ड। तो आपका आंसर है यस, आपका एक्स आपके लाइफ में फिर से वापस आ रहे हैं। तो पहले ये कार्ड देख के मुझे जो चीज़ लगता है मैं आपको वो बता दूँ कि जिस भी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ था पहले, वो ब्रेकअप होना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद आप दोनों ने जो खुद पे काम किया है, खुद के सेल्फ इस्टीम पे, खुद के सेल्फ लव पे या खुद की इंडिविजुअलिटी पे, जो अभी आप एक जैसे पर्सन हो, आप पहले वैसे नहीं थे। आपके ब्रेकअप ने या फिर आपके उस सिचुएशन ने आप दोनों को ही बहुत अलग तरीके से मोल्ड किया है। जब आप रिलेशनशिप में थे तब भी आपने जो भी काम किया था अपने रिलेशनशिप पे, तभी उस टाइम के लिए आप वो सही नहीं था। इसी वजह से यूनिवर्स ने आपका ब्रेकअप करवाया ताकि आप एक दूसरे को अच्छे से खुद एक इंडिविजुअलिटी पे आप काम कर सके, आप खुद एज अ पर्सन बेटर बन सके, ताकि आप एक दूसरे को वो बेटर लाइफ दे सके या तो वो बेटर रिलेशनशिप दे सके। इसी वजह से अभी जो वर्ल्ड आपके लिए सिचुएशंस ऐसे क्रिएट करेगा कि आपके जो एक्स पार्टनर है वो आपके लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि ये वक्त आपके लिए सही होगा। देखते हैं कि आपके लिए और क्या रीडिंग है। रिकन्सिलिएशन, देखिए आपको कॉन्फर्मेशन मिल गया है। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। आपके पास्ट पार्टनर या तो आपके एक्स पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी खुद पे काम किया है, अपने बिहेवियर हो या फिर अपने कैरेक्टर हो, उनको बहुत उन्होंने इवॉल्व किया है। इसकी वजह से यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि हाँ, ये वक्त सही है कि अभी आप दोनों ने अपने खुद के कार्मास पे काम किया है, खुद के पर्सनालिटीज़ पे काम किया है, कि अभी आप एक दूसरे के लिए सही है और ये वक्त भी सही है। इसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। देखते हैं कि कौन से टाइम पीरियड के अंदर ये चीज़ होने वाली है। ओके, विद इन 11 मंथ्स। सो अगले 11 महीने में कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे कि जहाँ पे आप अपने पार्टनर्स एक्स पार्टनर से फिर से मिलेंगे, और फिर ये सारी चीज़ें जो आपने खुद पे काम किया है या फिर आपके पार्टनर ने खुद पे जो काम किया है, जो बेटर पर्सन बने हैं, वो आप वो चेंजेस उनमें देख सकते हैं। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ें तब काम नहीं किया, अभी वो सारी चीज़ें काम करने वाली है और आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और ये जो रिलेशनशिप आप फिर से शुरू करेंगे वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो ये था पाइल 1 का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, जो कि है डेविडोनास टैरो। नाउ मूविंग ऑन टू हमारे सेकेंड पाइल पे। देखते हैं सेकेंड पाइल के लिए क्या आंसर है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मैं आपको कोई डेफिनेट आंसर तो नहीं दे सकती कि हाँ आपके पार्टनर वापस आएंगे ही, कि चांसेस है कि शायद वो वापस आ जाए, लेकिन फ़िलहाल जो मुझे ऐसा लगता है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स में उनके वापस आने के चांसेस 80% है। 20% मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, क्योंकि ये जो कार्ड है ये ज़्यादातर आपके पर्सनालिटी को दर्शाता है। ब्रेकअप के बाद
आपने खुद को एक शेल में बांध लिया है और आप सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपके साथ थे, आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स। आप उनके अलावा किसी और से इतना ज़्यादा घुल मिलते नहीं हैं, क्योंकि आपका जो दिल है वो बहुत बुरी तरीके से टूटा है, जिस वजह से ये आपका ये पर्सनालिटी बन चुका है। और मुझे ये चीज़ भी लगता है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स कि फ़िलहाल आप खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप अभी अपने एक डार्क एनर्जी में हैं, जो कि कभी कभार हमारे लिए ज़रूरत होता है, क्योंकि हमारे जो पेन्स है उसको डील करने के लिए, या जो हार्ट ब्रेक्स है, जो सफरिंग्स है, उससे डील करने के लिए कभी कभी हम वो एक डिफ़िकल्ट सा फेज़ या फिर एक डिफ़िकल्ट सा कैरेक्टर अपने आप में बिल्ड कर लेते हैं ताकि वो हमको प्रोटेक्ट करे। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहा है। मेरे लिए फ़िलहाल के लिए आपके लिए एक ही सजेशन है कि जो भी हुआ है वो आपके कंट्रोल में नहीं था। जो ब्रेकअप हुआ था वो आपके कंट्रोल में नहीं था। आपके पार्टनर शायद आप बहुत लविंग थे, या फिर जिस भी कारण की वजह से आप एक, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का ब्रेकअप एक एग्रेशन में हुआ है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि देयर आर 80% चांसेस कि अभी जब वो गुस्सा शांत हो गया है तो वो शायद आपके पास लौट के आ सकता है। लेकिन आपकी खुद की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी वो गुस्सा पकड़ के बैठे हो, और इसी वजह से आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हो जो लोग आपको कहीं ना कहीं एक काम एनर्जी देते हैं। जैसे कि आपके फ्रेंड या आपके होम पे आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड रहते हो, या फिर आप अपनी तरह से रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके सामने भी एक बैरियर बना के रखा है, जिस वजह से कोई समझ नहीं पा रहा है कि आप अभी भी हर्ट कर रहे हो, लाइक अभी भी आपको वो हर्ट फील है। तो मेरे एक ही सजेशन है आपके लिए, वो ये है कि आप जो है आपने अपने हार्ट को बचाने के लिए जो एक बहुत एरोगेंट सा फेस बना के रखा हुआ है, या फिर जो एरोगेंट सा कैरेक्टर आपने बना के रखा हुआ है, आपको उस पर काम करना है। यू हैव टू बी अ लिटिल मोर सॉफ्ट। आपने गुस्से को थोड़ा सा गुस्सा कम कीजिए। हाँ, अगर गुस्से वाली चीज़ है तो कभी कभी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो गुस्सा उल्टा आपको ही ज़्यादा हर्ट करता है। तो मेरा एक ही सजेशन है आपके लिए कि आप थोड़ा सॉफ्टर हो जाए। आपकी एक्स अगर किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप गुस्सा ना होके थोड़ा सा शांत होके सोचिए कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था। अभी अगर वो खुद सामने से आपको अप्रोच कर रहा है तो आप सॉफ्टली उस चीज़ को डील करने की कोशिश कीजिए। वो चीज़ शायद आप खुद समझ सके कि वो वक्त जो गुस्सा था शायद उस वक्त के लिए सही था, लेकिन अभी आप दोनों को एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ सॉफ्टली बिहेव करना आप दोनों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखते हैं कि आपके लिए क्या और गाइडेंस है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। देखिए, आपने खुद के लिए वैसा एक इमेज बना के रखा हुआ है कि आपने अपना, शायद जब आप रिलेशनशिप में थे अपने एक्स के साथ, आपको लगता था कि आप ज़्यादा दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में और आपको इन रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है, और इसी वजह से आपने ये एक फेस बना के रखा हुआ है, अपने एक कैरेक्टर बना के रखा हुआ है वर्ल्ड के लिए कि नहीं, हमारे लिए हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे ज़्यादा है और हम किसी और को इतना ज़्यादा भाव नहीं देंगे, किसी और को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं देंगे। आप खुद के लिए एफर्ट करें, जो कि आपके लिए सही है भी। खुद से प्यार करना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखना एक अच्छी बात है, आप वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत हार्ड हो रहे खुद अपनी तरह से। जब आपको लगता है कि कोई एक है जो आपसे अच्छे से बात करना चाहता है या फिर आपकी तरफ वापस आ रहा है, आपने एक दीवार बना के रखा हुआ है कि नहीं, हम इनको वापस आने ही नहीं देंगे। शायद वो आपसे सॉरी बोलना चाहता है, शायद वो आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन आपने एक ऐसी दीवार खड़ी करके रखा है कि वो वहाँ पे आ ही नहीं पा रहा है। आप खुद से प्यार करने लगे हैं, खुद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने लगे हैं ताकि कोई दूसरा आपको ट्रैम्पल करके ना चला जाए। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग यू आर डूइंग। लेकिन अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, आप गुस्से से ना देख के एक बार उसको सुनने की कोशिश कीजिए कि वो बोलना क्या चाहता है। शायद वो आपसे माफ़ी मांगे और आपके पास वापस लौट के आए, क्योंकि गुस्से में जो चीज़ हुआ था शायद अभी थोड़ा कूलिंग ऑफ जो पीरियड गया है, उसके बाद उनको समझ में आया है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, और शायद वो सॉरी कह के आपके पास वापस आए।
देखते हैं कि कितने टाइम में आप ये चेंजेस देख सकते हैं। विदिन 10 मंथ्स। सो विदिन 10 मंथ्स या तो फिर 7 o'clock या तो फिर 7th या 12th डे इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करने की कोशिश करे। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही एडवाइस है कि आप अपने आप से जो प्यार करते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जो आपने इंक्रीज़ किया है, वो आप रखिए अपने पास। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर कोई सामने से अप्रोच कर रहा है तो आप पहले उसे सुनिए। अगर वो चीज़ एस्केलेट होती है तो फिर आप वहाँ से चले जाइए। अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है, आप चले जाइए वहाँ से। यू हैव एवरी चॉइस इन योर हैंड। आपके पास वो सारा चॉइस है कि आप उस सिचुएशन में क्या करें। बट मेरा आपसे एक ही एडवाइस है कि अगर कोई सामने से आ रहा है तो उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा सुनिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ वो माफ़ी मांग रहा है और जेन्युइनली आपसे प्यार करता है और वापस आना चाहता है, रिलेशनशिप को सुधारना चाहता है, तो आई थिंक यू शुड गिव योर पार्टनर अ चांस। चॉइस आपके हाथ में है। तो ये था पाइल 2 के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू देवी डोनास टैरो। चलते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। देखते हैं कि आपके एक्स आपके लाइफ में वापस आएंगे, हाँ या ना। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरा आपसे एक ही एडवाइस है इस कार्ड को लेके कि आपके एक्स का कमिटमेंट इश्यूज़ है और वो हर सिचुएशन से जब भी वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो भागता है। तो देयर आर हाई चांसेस कि शायद वो वापस ही ना आए, क्योंकि आपने शायद उनसे कमिटमेंट मांगा हो और वो उस चीज़ से भाग रहा है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखें तो ये जो चारों तरफ रोशनी, और आपको दिखाई देता है कि ही हैज़ कमिटमेंट इशू और वो आपको वो कमिटमेंट नहीं देना चाहता। वो लाइफ बहुत फ्रीली जीना चाहता है। लेकिन प्यार में जब हम लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं, अगर हम दूसरे व्यक्ति को वो फील ही ना करवाए कि वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कि हम अपने कमिटमेंट इश्यूज़ पे काम करें, फिर तो इनका आना ना आना, आई थिंक ना आना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। क्योंकि आप कमिटमेंट दे सकते हो, आप इस रिलेशनशिप पे काम आपने पहले भी काम किया है। बट अभी अगर वो फिर से वापस आए और जब तक आप उनके लिए उनके हिसाब से या उनके रूल्स पे चलते हैं, तब तक शायद वो आपके साथ रहे और फिर वो भाग जाए। तो मेरे यहाँ पे चांसेस है कि वो वापस आए। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि अगर वो वापस आता है तो आप एक काम कीजिए, आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, हर जगह से ब्लॉक कर दीजिए। क्योंकि जो पर्सन आप जिस एक्स के बारे में पूछ रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। और ये बेटर है कि वो आपकी ज़िंदगी में ना आए। क्योंकि ये जो रीडिंग है, ये हमेशा जब भी सिचुएशंस डिफ़िकल्ट होता है, आपका पार्टनर आपका हाथ छोड़ के भाग जाता है, आपको इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अकेला छोड़ देता था। और इसी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि शायद आपने कमिटमेंट मांगा है। आपने पूछा होगा कि इस क्वेश्चन के लिए कि क्या चल क्या रहा है आपके एक्स पार्टनर के दिमाग में। तो उनका यही था कि जब तक आप बहुत ईजी गोइंग थे, जब तक आप उनके रूल्स पे रिलेशनशिप चल रहा था, उनके लिए सही था। जैसे उनको सिचुएशन डिफ़िकल्ट लगी, कमिटमेंट की बारी आई, तो वो वहाँ से भाग गए। आपका ईजी गोइंग नेचर उनको ज़्यादा पसंद था, इसीलिए वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे। और जैसे ही चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होना शुरू हुआ, वो आपकी ज़िंदगी से भाग गए, आपको अकेला छोड़ के भाग गए इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। आपके लिए मैं एक ही एडवाइस दूंगी कि अगर आपका पार्टनर, यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि वो वापस आएगा, लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप उनसे दूर भागें। आप अब इस बार आप उनसे भाग जाए, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। देखते हैं कि आपके लिए क्या और गाइडेंस है। डिसेप्शन। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी सिचुएशन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद में उनकी खुद की इनसिक्योरिटी से या खुद के कमिटमेंट इशू से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। जिसकी वजह से जब वो आते हैं आपके पास, या फिर आप उनको, जब आप उनके लिए आपके एक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको कितना खुशी दें, आपकी खुशी या फिर आपका जो आप जिस इशू से डील कर रहे हैं उसके लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखता है। वो शायद ऐसा दिखाते हैं कि हाँ वो सोच रहा है आपके बारे में या फिर इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन जैसे चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है उसके लिए वो ये रिलेशनशिप छोड़ के भाग जाता है। और यहाँ पे बहुत डिसेप्शन है, वो आपसे बहुत झूठ बोलते होंगे या तो फिर शायद आपसे बहुत चीज़ें छुपाते होंगे, क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ छुपाते हैं। और जब तक आप उनके साथ उनके रूल बुक से खेलते हैं,
वो रहते हैं आपके साथ, पर जैसे ही रूल बुक थोड़ा चेंज हो जाता है वो आपसे दूर भाग जाते हैं। तो आपके लिए सबसे बेटर यही होगा कि अगर आपका एक्स आपके पास वापस आने की कोशिश कर भी रहा है, आप उनको आने ना दें। आप खुद के सामने एक दीवार खड़ी कर दें कि नहीं, उनका कोई भी जगह नहीं है आपके लाइफ में। अगर फिर भी हम देखते हैं कि क्या टाइम पीरियड है, नॉट पॉसिबल, ग्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीसस का पिक्चर है, तो भगवान भी नहीं चाहते और भगवान, यूनिवर्स, आप जिस भी चीज़ को मानते हैं वो भी नहीं चाहते कि आप ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए। इसी वजह से जब वो गए आपके लाइफ में, शायद आपको बहुत हर्ट हुआ होगा, लेकिन वो आपके लिए सही था और उनका ना आना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप वो इंसान हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक कोई है जो यहाँ पे खड़े हैं जिन पे पूरा लाइट शाइन कर रहा है, बट ये इंसान भागे ही जा रहा है। आपके पास वो सब कुछ है जो आप एक रिलेशनशिप में दे सकते हैं। ऐसे एक पार्टनर जो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, उनका आपके लाइफ में वापस ना आना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप यूनिवर्स में वो, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके पास बहुत सारा प्यार है देने के लिए। लेकिन ऐसे एक इंसान को जो सिर्फ लेना जानता है और देना वापस नहीं जानता, उनके लिए आपके लाइफ में ना रहना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये था पाइल 3 का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू देवी डोनास टैरो। बाय बाय।